नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल वर्तमान की ही एक खबर है, जहां पर इस खबर के बाद में सरकार का क्या परिप्रेक्ष्य है, आपके अस्थायीकरण को लेकर के सरकार की वास्तविक मंशा क्या है, ये सारी जानकारियां भी आप सभी के समक्ष में क्लियर होंगी। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। आज नई शिक्षा नीति पढ़ने पढ़ाने की बात आ रही है कि आपने पढ़ा, कि आपने पढ़ा, कि किसने पढ़ा। अरे कौन पढ़ा, कौन नहीं पढ़ा? और यदि जिसने पढ़ा और पढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। तो नई शिक्षा नीति लागू कौन करेगा? या लागू हो चुका या लागू नहीं हुआ? और उसमें तो लिखा है, देखिए कितना ये लोग स्पेस लेके चलते हैं कि 2030 तक। मैं गया था दिल्ली, मैं दिल्ली गया था 12 जनवरी को, और मैं जो उत्तर प्रदेश के जो सचिव हैं, जो नई शिक्षा नीति देख रहे थे उत्तर प्रदेश के, उनसे हमारी लगभग 40 से 45 मिनट वार्ता हुई। राम सिंह जी भी गए थे। राम सिंह जी कानून के चूंकि अच्छे ज्ञाता है, अच्छे जानकार हैं, तो हम दोनों लोग उनसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमें भारत सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि आप मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था भेजिए, आप वहां से प्रस्ताव भेजिए, हम मानदेय बढ़ा देंगे। आप नियमित करने का प्रस्ताव भेजिए, हम नियमित कर देंगे। उन्होंने कहा, मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, भारत सरकार के सचिव जो उत्तर प्रदेश देखते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र सरकार को, भारत सरकार को कोई दिक्कत नहीं है और ये सारी जो व्यवस्था करनी है राज्य सरकार को करनी है। तो यदि आज मुख्यमंत्री जी सदन में कह रहे थे कि नई शिक्षा नीति आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ही कहना चाहूंगा कि आपने नई शिक्षा नीति पढ़ी, और यदि आपने पढ़ी है वास्तव में, तो आपने 5.5 नहीं पढ़ा। हो सकता है 5.4 पढ़े हो, उसके बाद पन्ना पलट के अगले पन्ने पे चले गए हो। क्योंकि यदि आप वास्तव भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री या बेसिक शिक्षा मंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में नई शिक्षा नीति पढ़े होते, तो 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति इस देश के प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने नई शिक्षा नीति पढ़ी होती और 5.5 पढ़ा होता, तो अनुदेशक 30 जुलाई 2020 को नियमित हो गया होता। लेकिन या तो पढ़े हैं, वही होता है ना, कुछ लोग सोने का नाटक करते हैं। हो सकता है इन्होंने भी पढ़ा, हमें नहीं कह रहे हैं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये तो वही लोग जानेंगे। हो सकता है पढ़ने के बाद भी सोने का नाटक कर रहे हो। और यदि क्योंकि 5.5 में लिखा है, और ये मैंने नहीं लिखा है, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के ने नहीं लिखा है, भारत की सरकार कस्तूरी रंगन जी ने जो नई शिक्षा नीति पेश की है उसमें लिखा है। और मैं तो जब दिल्ली गया था 12 जनवरी को, तो मैं तो नई शिक्षा नीति किताब लेकर आया था। वो सचिव महोदय ने हमें वो किताब दी थी कि नई शिक्षा नीति की किताब आप ले जाइए, और हिंदी में दी थी, किसी को पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। और वो किताब जब मैं वहां से आया तो उसको मैंने पूरी तरह अच्छे से, हालांकि मैं पहले भी पढ़ चुका था 5.5 में, और लगातार मैं डिबेट में कहता हूं इस बात को कि 5. जब अनुदेशकों की नियुक्ति हुई तो हमारे विषय जो थे वो मुख्य विषय नहीं थे, लेकिन नई शिक्षा नीति में हमारे सारे विषय, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, कला, कंप्यूटर, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान या फल संरक्षण उद्यान हो, सबको कहा गया कि इसको मुख्य विषय माना जाएगा। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान को माना जाता है, और उसमें लिखा है कि इसके अस्थायी अध्यापक रखे जाए।